दोस्तों मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीये आज आपके लिए लेकर आया हूँ फार्मेसी मतलब फार्मेसी क्या होती है उसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। फार्मेसी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। फार्मेसी एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा विषय है जो कि सामान्य तौर पर दवाओं को तैयार करते हैं। इसमें उनको मिश्रित तौर पर बनाने तथा उन दवाओं के परिणामों के शोध किया जाता है और दवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रक्रिया का अध्ययन इसमें किया जाता है फार्मेसी में। यह जानने में आपको थोड़ा सा कहना चाहिए कि आसान लगेगा, पर एक फार्मेसी करने वाला जो व्यक्ति है उसका पूरा जीवन कहना चाहिए कि दवाइयों के बीच गुजरता है। मतलब दवाइयाँ बनाना, उसका दवाइयों का शोध करना, दवाइयों का क्या परिणाम है उसमें मतलब डिटेल में पूरी जानकारी जो है फार्मेसी में इंडस्ट्री में पूरा जीवन लग जाता है। दवाइयों का जो है रासायनिक विज्ञान के आधार पर शोध करना, दवाओं के बारे में रिसर्च करना, दवाओं के बारे में सीखना तथा दवाइयों को सुरक्षित रख बीमार व्यक्तियों तक पहुंचाने में फार्मेसी अपना काम करती है। मतलब कहना चाहिए कि फार्मेसी में उनका पूरा जीवन चला जाता है। दवाइयों के बीच उनका दवाइयों का जो है रख रखाव, दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों की एक्सपायरी वगैरह जो है और दवाइयों को उपभोक्ता तक पहुंचाना, बीमार व्यक्तियों तक पहुंचाना, उसको इंडस्ट्री में मतलब बनाने का जो तरीका है, तो पूरा जीवन जो है फार्मेसी में मतलब चला जाता है। कह सकते हैं दोस्तों कि फार्मेसी एक कोर्स नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा समूह है। आपने देखा होगा कि मेडिकल की दुकान पे बैठने वाला व्यक्ति दवाई पेशेंट का जो रोग है उसको जानकर दवाई निकाल कर दे देता है, जो काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होता है, दवाइयाँ रिलीफ दिलाती है। तो दोस्तों बात करेंगे इसमें फार्मेसी के प्रकार की। कम्युनिटी फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी है, एम्बुलेटरी फार्मेसी है, होम केयर फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, रेगुलेटरी फार्मेसी है, इसमें कंपाउंडिंग फार्मेसी है, कंसल्टिंग फार्मेसी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। तो दोस्तों मतलब इतने सारे इसके प्रकार हो गए फार्मेसी के। मतलब आप जब भी किसी से यदि पूछेंगे कि फार्मेसी का मतलब क्या होता है तो फार्मेसी का मतलब वो ये बताएगा कि बी फार्मा और डी फार्मा होता है, बस इतना ही बता पाते हैं। पर दोस्तों फार्मेसी के कई कहना चाहिए कि और भी डिटेल में इसकी जानकारी है। कई प्रकार के मतलब फार्मेसी के जो है प्रकार है। इसमें बात करेंगे दोस्तों कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में जो केमिस्ट होता है वो इसके अंतर्गत आता है। वह व्यक्ति जो केमिस्ट के शॉप पर बैठता है उसे हम फार्मासिस्ट कहते हैं और उसी व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। उसी के द्वारा किए गए काम को हम कम्युनिटी फार्मेसी कहा जाता है दोस्तों। अगला इसमें दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी। आपने देखा होगा कि आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में ही नर्सिंग होम में ही एक मेडिकल की दुकान होती है, केमिस्ट की शॉप होती है, जिसमें वो दुकान खोल के मतलब कहना चाहिए कि हॉस्पिटल फार्मेसी वो इसके अंतर्गत आती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग हॉस्पिटल है, उसमें एक हॉस्पिटल फार्मेसी होती है। तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत इस प्रकार की मेडिकल आती है। क्लिनिकल फार्मेसी की बात करें तो दोस्तों क्लिनिकल फार्मेसी के अंतर्गत मतलब इसमें एक संस्था आ जाती है जो क्लिनिकली दवाइयाँ प्रोवाइड कराती है, दवाइयाँ देती है, जो हेल्थ के प्रति काम करती है। क्लिनिक फार्मेसी इसमें आ जाती है। क्लिनिकल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंतर्गत सारी जो इंडस्ट्री है फार्मेसी वाली, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो इसमें आ जाती है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में दवाइयों की जो ब्रांच होती है, दवाइयों को बनाने से लेकर कंज्यूमर तक सप्लाई करने का ये काम इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंतर्गत आता है। कंपाउंडिंग फार्मेसी के अंतर्गत मिक्स प्रकार की दवाइयाँ होती है, विभिन्न प्रकार के कंपोजिशन से मिलकर दवाइयाँ बनाई जाती है कंपाउंडिंग फार्मेसी में जो व्यक्ति होता है वो रिसर्च करता है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता है, दवाइयों के बारे में रिसर्च करता है, ये कंपाउंडिंग फार्मेसी के अंतर्गत आता है। एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी की बात करें तो यह फार्मेसी की मोबाइल सर्विस होती है, यानी कि एक फोन कॉल करने पर ही ये फार्मेसी आपके घर चलकर आती है और आपको आपकी जरूरत के अनुसार आपको दवाई प्रोवाइड कराती है। रेगुलेटरी फार्मेसी के अंतर्गत घर के जैसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है तथा इंजेक्टेबल ड्रग को ही पेशेंट तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों फार्मेसी कोर्स जो है 4 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले होता है डी फार्मा, फिर होता है बी फार्मा,
फिर होता है एम फार्मा और फिर होता है फार्मा डी होता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से मतलब फार्मेसी के अंतर्गत पूरा इसमें आ जाता है। इसमें मैंने आपको बताया कि पूरा फार्मेसी के अंतर्गत फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी किस प्रकार काम करती है, फार्मेसी के कितने प्रकार होते हैं और फार्मेसी कोर्स क्या क्या है। फार्मेसी कोर्स करने के बाद दोस्तों आप किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, या फिर कहना चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप ये कोर्स करने के बाद बी फार्मा डी फार्मा करने के बाद आप फार्मेसी करने के बाद आप जॉब कर सकते हो। एक अच्छे फार्मासिस्ट बनकर आप काम कर सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। किसी भी मेडिकल स्टोर के लिए आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। इसके बाद एक कम्युनिटी फार्मेसी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें खुद का मेडिकल खोल के आप कम्युनिटी फार्मेसी के अंतर्गत अपना खुद का मेडिकल बिजनेस ओपन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।